गलत चीज के ज्यादती नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाई जाती है तो उसको उठाकर जेल में डालते हैं और डायरेक्ट क्या लगाया जाता है उसमें UAPA से। क्योंकि जो गवर्नमेंट है ना उसको कॉन्स्टिट्यूशन पढ़वा नहीं देंगे ना तब तक हम लोग बाहर नहीं आएंगे। आदाब नाजरीन, खाकसार रहीम अहमद खान इस्तकबाल करता हूं आपका तस्नीम टीवी पर। राजस्थान के कोटा में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की जानिब से निकाले गए इत्तेहाद मार्च में हजारों लोगों ने शिरकत की। मार्च अग्रसेन सर्किल से शुरू हुआ और नयापुरा स्टेडियम पर इख्तिताम पजीर हुआ। इसके बाद जलसा आम का आगाज तंजीम, परचम कुशाई और लोगों की तालियों की गूंज के साथ हुई। इत्तेहाद मार्च अवाम की तवज्जो का खास मरकज रहा तो प्रोग्राम का आगाज कौमी तराने से हुआ। तंजीम के रियासती सेक्रेटरी ताज मोहम्मद ने लोगों को तहजीब पेश की। पॉपुलर फ्रंट के कौमी जनरल सेक्रेटरी अनीस अहमद ने अपने खिताब में राजस्थान के लीडरों, कैडर्सों और अवाम का जमहूरियत को बचाने के लिए पॉपुलर फ्रंट की आवाज़ में शामिल होने पर शुक्रिया अदा किया। अगर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे डेमोक्रेसी को है, हमारे गणतंत्र को है, क्योंकि किसी धर्म को यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है और सिर्फ दिखावा है क्योंकि लोगों को धर्म में आपस में लड़ाने की कोशिश की जा रही है। असल आप देखेंगे जो गवर्नमेंट है ये गवर्नमेंट पूरी की पूरी ताकत का मिसयूज़ कर रही है। ये यूनियन गवर्नमेंट जो एक फेडरल सिस्टम है उस फेडरल सिस्टम को तबाह कर रहे हैं और जो कोई इनके खिलाफ बात करता है, इनके खिलाफ आवाज़ उठाता है, उसके खिलाफ एजेंसी उसको इस्तेमाल करते हैं। हर कोई जानता है पिछले 7 साल में अगर आप देखेंगे ईडी के रेड इंडिया में पहले कभी नहीं उतने रेड्स पिछले 7 सालों में हुए। जितने NIA केसेस पिछले 7 सालों पहले नहीं हुए उतने पिछले 7 साल में हुए। जितने सेडिशन केसेस पिछले 7 सालों में डाले गए उससे पहले कभी नहीं डाले गए। और इन सारे चीज़ों में अगर आप देखेंगे तो सारों में जो है पूरा का पूरा फेक है। UAPA केसेस जो डाले गए उसमें सिर्फ 2% UAPA केसेस में कन्विक्शन है, 98% रिहा किए गए हैं। उसी तरीके से 325 सेडिशन केसेस में आप देखेंगे सिर्फ 9 केसेस में सजा हुई है। उसके साथ अगर आप रेड देखेंगे 1700 रेड हुए ईडी के, जिसमें सिर्फ 6 में सजा हुई है। सर आप तो ये बताएं शॉर्ट में कि आज का ये उद्देश्य क्या था आपका इस आज जलसे? जी उद्देश्य ये है, हम पूरे इंडिया ये प्रोग्राम सिर्फ कोटा में नहीं कर रहे हैं, पूरे इंडिया में ये प्रोग्राम चल रहा है और 15 अगस्त तक ये प्रोग्राम चलेगा। 15 अगस्त तक पूरे इंडिया में हम लोगों के सामने संविधान को बचाने के लिए, जमहूरियत को और डेमोक्रेसी को बचाने के लिए एक अभियान करेंगे जिसमें लोगों को हम लोग अवेयर करेंगे उनके हकूक के लिए और साथ में सारे तबकात को साथ में लाएंगे। संविधान किस प्रकार खतरे में? संविधान इस तरीके से खतरे में क्योंकि गवर्नमेंट जो है अपने पावर का मिसयूज कर रहा है, एजेंसीज को मिसयूज कर रहा है। संविधान डेमोक्रेसी के अंदर जो है लोगों को एक आज़ादी है अपनी बात कहने की, वो बात कहने का हक छीना जा रहा है। और आज हम लोग देख रहे हैं किस तरह से, जैसे उदाहरण आप देख लीजिए किस तरीके से अपोजिशन पार्टीज को टारगेट किया जा रहा है। जब किसान गवर्नमेंट के एक कानून के खिलाफ बात करते हैं उनको खालिस्तानी कहा जाता है, जब मुसलमान एक कानून के खिलाफ बात करते हैं उन्हें एंटी नेशनल कहा जाता है, जब वहाँ पर दलित उनके खिलाफ बात करते हैं तो उन्हें अर्बन नक्सल किया जा रहा है। इसका मतलब क्या है? ये गवर्नमेंट क्या सवालों से डरती है? ये गवर्नमेंट सवाल को जवाब देने से डरती है? ये गवर्नमेंट जो है लोगों के जो एक डेमोक्रेटिक राइट्स है उसे नहीं मानती है। इसलिए ये आवाम को इसकी बेदारी और इसका अवेयरनेस होना जरूरी है। हिजाब वाले मामलों में कहना कि संस्था कॉलेज में तो लागू रहेगा, तो आप इसके पक्ष में कि नहीं है? देखिए ये हिजाब पहनने मना नहीं करते लेकिन कॉलेज और स्कूलों की बात कर रहे हैं कि भाई संस्थाओं में तो लागू रहेगा। ये देखिए ये जो ऑर्डर इंटरिम ऑर्डर आया है, ये इंटरिम ऑर्डर का बहुत एक पूरा तरीके से इंटरप्रिटेशन हुआ है। इस इंटरिम ऑर्डर में सिर्फ पहला बात ये कहा गया था कि जिन कॉलेजेस में यूनिफॉर्म है उन कॉलेजेस के अंदर क्लासरूम के अंदर पहनने नहीं दिया जाएगा। लेकिन आज हो क्या रहा है कर्नाटक के अंदर, वो स्कूल जहाँ पर यूनिफॉर्म नहीं है, वो स्कूल जहाँ पर ऐसा कानून नहीं था वहाँ पर भी रास्ते पर उतारने के लिए कहा जा रहा है। बच्चों के साथ साथ टीचरों को कौन सा यूनिफॉर्म है? कौन से कॉलेज में टीचरों को यूनिफॉर्म है? तो बच्चों के साथ अब टीचरों का भी। अब तक मुल्क की 3 रियासतों केरला, तमिलनाडु और कर्नाटक में इत्तेहाद मार्च हो रहा था, लेकिन इस बार ये प्रोग्राम मगरबी बंगाल और राजस्थान में भी हो रहा है। ये जमहूरियत को बचाने की एक कोशिश है। लोग कहते हैं कि हिंदुस्तान में हुकूमत सिर्फ अवाम के ज़रिए इंतखाबात कराने से बनती है, फिर जमहूरियत किस तरह से ख़तरे में आ सकती है? इंतखाबी अमल जमहूरियत का सिर्फ एक हिस्सा है। हकीकी जमहूरियत वो है जहां अपोजिशन को हुकूमत की अवाम दुश्मन पॉलिसियों की खुलकर मुखालफत करने की आज़ादी होनी चाहिए। लेकिन मौजूदा हुकूमत अपने मुखालिफिन की आवाज़ को दबाने के लिए सरकारी इदारों का गलत इस्तेमाल कर रही है। आपकी गोदी मीडिया पे बीजेपी की दलाल औरतों को बुलाते हैं और वो ये कहती हैं
कि हिजाब का मामला 30 साल से उनको इस्लाम की नॉलेज नहीं है। इस्लाम का मामला कुरान में इट्स एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इस्लाम। हमारे हिजाब पहनते दादी नानियों को हमने देखा है। और एक टाइम था जब ऑटो नहीं चलते थे, तांगे चलते थे, तो तांगों पे बाकायदा पर्दा भी लगता था। एक फिल्म आई थी गजल सुनील दत्त और मीना कुमारी की, आपने देखा होगा, इस सीन उसमें भी प्रोजेक्ट किया गया था। ये कुछ दलाल औरतें बीजेपी की मुस्लिम औरतें बैठ के कहती हैं कि मेरी नानी और मेरी दादी भी बुर्खा नहीं पहनती थी, तो तेरे दादा और परदादा शराब पीते थे, तो क्या इस्लाम में जायज़ हो गई शराब? तो ये सब चीज़ें देखें, एक तरफ तो ये फ्रिंज एलिमेंट्स तो नहीं है, अब तो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में एक तरफ तो ये कहते हैं कि जीन्स मत पहनो, स्कर्ट मत पहनो, दूसरी तरफ जब हम पूरा जिस्म ढकते हैं तो कि जिस्म मत ढको। तो भाई क्या हम जाएं कहाँ? और हमारी भारतीय संस्कृति, हमारी सभ्यता में है कि औरतें ढक ओढ़ के रहती हैं। ये कोटा राजस्थान में औरतें घूंघट पहनती हैं, आप घूंघट के खिलाफ बोलते हैं, चलो, लेकिन सर पे पल्लू तो रखती है ना। हिजाब सर पे पल्लू ही तो है। हम अपने नशेब व फराज को छुपाते हैं, भारतीय संस्कृति का हिस्सा है। और ये कहते हैं मुस्लिम कंट्रीज में हिजाब बैन हो गया। कहाँ बैन हो गया? कितने लोग मुस्लिम कंट्रीज गए, आपने नहीं देखा कि हिजाब होता है? ये जो अभी अनीस साहब कह रहे थे कि जेनोसाइड का सिंबोलिज्म होता है कि आप लोगों के दिलों में हमारी पर्दे वालियों से नफरत हो जाए, आज अजान से नफरत हो रही है, आज नमाज से नफरत हो रही है। ये क्या बात है भाई? मैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह से आता हूँ। 800 साल की हमारी विरासत है, मेरे बाप दादा परदादा वहाँ सब गद्दी नशीन खादिम रहे। हम सेकुलरिज्म को प्रीच नहीं, प्रैक्टिस करते हैं, गंगा जमनी तहजीब को प्रोजेक्ट करते हैं, प्रमोट करते हैं। हमारे हिंदू भाई बेशुमार आते हैं, हमने कभी उनके साथ किसी किस्म की तफरीक नहीं की। हमारे जो लंगर बनता है उसमें अदरक लहसुन प्याज तक यूज नहीं करते। देखो में खाना बनता है उसमें अदरक लहसुन प्याज गोश्त इस्तेमाल नहीं करते। हम सेकुलरिज्म के दाई हैं हिंदुस्तान में, हम मोहब्बत प्यार बांटते हैं। हजरत अमीर खुसरो तिब्बती हिंद चिश्ती सूफी थे, हजरत निजामुद्दीन औलिया, बाबा कुतुब, बाबा फरीद, जो गुरु ग्रंथ साहिबा में बाबा फरीद की बाणी भी है। हमने सेकुलरिज्म को प्रीच किया, लेकिन इसका मतलब नहीं कि एक कमजोर कम्युनिटी को आप दबाओगे और हम आपकी दबाहत बर्दाश्त करते रहेंगे। कभी CNRC, कभी किसान मूवमेंट के मामले में, कभी कुछ। भाई हमें अमन से रहने दो, जियो और जीने दो। और हमारी लड़कियां अब दबने वाली नहीं है। जब ये CNRC के लिए आ सकती है रोड पर संविधान बचाने के लिए, तो हमारा दीन और ईमान बचाने के लिए क्या पोजीशन होगी? और आप जेनोसाइड की बात करते हो तो हम कोई रेड कारपेट बिछाकर आपका वेलकम नहीं करेंगे जैसा नसीरुद्दीन शाह ने किया। और एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिशन रिएक्शन। देखिए, जब यहाँ पे टेररिज्म होता था तो आप लोग कहते थे मीडिया में कि मुसलमान इस्लामिक टेररिज्म के खिलाफ आवाज उठाओ। हमने तालिबान के खिलाफ ISI। ये पूरी दुनिया में अगर देखेंगे ना, अगर कोई रिलीजन औरतों को आज़ादी देता है, जीने का हक देता है, तो वो इस्लाम है। अभी इस्लाम ने हमको बहुत फ्रीडम दिया है, इतना फ्रीडम दिया है जितना दूसरे रिलीजन। आपको मालूम है एक सती प्रथा हिंदुओं में होती थी, वो सती प्रथा में किसी का शौहर मरता था ना, उसके साथ उसको जलाया जाता था। वैसा फ्रीडम हमको मालूम है इस्लाम में क्या है। एक औरत के कदमों करके अच्छा तो किया ना एक औरत, तो मैं वही बता रही हूँ, जो प्रथा जुल्म है ना, वो ये जुल्म है। अभी इस्लाम ने औरत को क्या आपको दिया स्टेटस मालूम है? एक माँ के कदमों के नीचे जन्नत बोला। इतना ऊंचा स्टेटस दुनिया के किसी रिलीजन में नहीं है। हम लोग बहुत प्राउड फील करते हैं कि वी आर मुस्लिम्स। बहुत फक्र है हमको इस बात पे कि हम मुस्लिम्स हैं। जितना फ्रीडम, अभी ये जो नकाब की बात करें ना, ये हिजाब पहन के जब हम निकलते हैं ना, तो खुद को हमको इतना प्राउड फील होता है, इतनी सिक्योरिटी फील होती है जितना सिक्योरिटी हमको कोई नहीं दे सकता। क्या हो रहा है जी? क्षमा कहाँ से आए हो आप? जी, सांगोद से। तो आपकी क्या डिमांड है सरकार से? आप क्या चाहते हैं? सर, हमारी बस यही डिमांड है कि हम जब हमारे मुल्क में अमन और सुकून से रह रहे हैं, तो हमें क्यों नहीं दिया जा रहा है? हमारे ऊपर क्यों हमला बार बार? मुल्क में तो अमन और शांति तो है, आपको कैसे लगता है शांति? अमन शांति तो है, पर जैसे हमारा जो हमें कुरान जो सिखाता है वो हमारा हिसाब है। तो हम जब हिजाब पहन के पढ़ सकते हैं, हिजाब पहन के लड़कियाँ इल्म हासिल कर रही है, डॉक्टर भी बन रही है, इंजीनियर भी बन रही है, तो हम भी बस यही दुआ है कि हम सुकून से यहाँ पर रहे और आगे भी ऐसे ही। बहुत सारे मुस्लिम कंट्रीज हैं जिनमें हिजाब जरूरी नहीं है, आप हिंदुस्तान में क्या मानते हैं? तो आप लोग क्या मांग है सरकार से? देखिए, अभी जो मौजूदा गवर्नमेंट है ना, इस मुल्क का एक कॉन्स्टिट्यूशन है, इस मुल्क का एक संविधान है। वो संविधान को हर गवर्नमेंट को फॉलो करना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन अभी ये गवर्नमेंट ये संविधान को, मुझे लगता है उसने पढ़ा नहीं है, वो संविधान को पढ़ा नहीं है, इसीलिए रोज नए नए जो रूल लागू करना चाह रहे हैं ना, वो पूरा संविधान के खिलाफ है। अभी जो रूल, अभी रिसेंट में जो हिजाब का एक इशू उठाया, वो क्या मकसद था? एक कम्युनिटी को टारगेट किया। तो वो टारगेट करने के पीछे एक बात है कि इस मुल्क का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, उसका आर्टिकल अगर 24 से 28 देखेंगे तो उसमें फ्रीडम ऑफ रिलीजन है
वो फ्रीडम ऑफ रिलीजन हर एक जो भी नागरिक है ना इस मुल्क का उसको दी जा रही है। वो जो भी रिलीजन पे चाहे रह सकता है, उसको फॉलो कर सकता है, इवन उसकी जो तालीम है वो लोगों को बता सकता है। लेकिन ये गवर्नमेंट को संविधान पढ़ने की ज़रूरत है। इसीलिए हम लोगों ने ये जो मुहिम चलाई है ना पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने, इसका हम लोग सपोर्ट करने के लिए आए। मैं पॉपुलर फ्रंट में नहीं हूँ। पॉपुलर फ्रंट आपको शायद मालूम नहीं है, एक जेंट्स की तंजीम है। अभी हम औरतें यहाँ पर आई है क्योंकि हम इन जेंट्स को, इन भाइयों को सपोर्ट करते हैं और इसीलिए सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि पॉपुलर फ्रंट ने एक मुहिम चलाई है। वो दिख रहा है आपको उधर, गणतंत्र बचाओ। इस देश का जो एक लोकतंत्र है, एक जमहूरी, एक डेमोक्रेटिक सिस्टम है, ये गवर्नमेंट सीधे सीधे ये डेमोक्रेटिक सिस्टम पे हमला कर रही है। वो हमला हम लोगों को भी बढ़ा किसी रिलीजियस को लेकर, क्योंकि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें फ्रीडम दे रहा है, पूरा रिलीजियस फ्रीडम, क्या हम यहाँ पे पूरे मुल्क के लोग अपने धर्म के हिसाब से, मजहब के हिसाब से रह सकते हैं, उसका पालन कर सकते हैं, उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं, तो क्यों हमारे हिजाब को लेकर ये पाबंदियां लगाई जा रही है? तो ये क्या रैली हिजाब को लेकर आज? नहीं, हिजाब को लेकर नहीं है। आप देख रहे हैं ना सामने सेव द रिपब्लिक, हमारे लोकतंत्र को, गणतंत्र को बचाने के लिए। गणतंत्र को किससे खतरा है? किससे खतरा है? आप देखो ना, क्यों नहीं है बीजेपी से खतरा नहीं है गणतंत्र को? क्या हो रहा है यहाँ पे इस देश में? क्या आप देखे ना, कहाँ पे दंगे फसाद नहीं हो रहे हैं? सारे एजेंसियों को कॉन्स्टिट्यूशन को उठाकर नहीं रख दिया साइड में कि जहाँ पे कोई भी गवर्नमेंट के खिलाफ जब आवाज उठाता है या उनके कोई भी गलत चीज के ज्यादती, नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाई जाती है तो उसको उठाकर जेल में डालते हैं और डायरेक्ट क्या लगाया जाता है उस पर, UAPA से। तो क्या जो गलत सरकार के खिलाफ बोल रहा है वो आतंकवादी हो गया, वो गुंडा हो गया, तो गुंडा एक आप उस पर लगा रहे। तो ये क्या है? तानाशाही है ना। हमारा लोकतंत्र कहाँ आ रहा है इसमें? हमारा संविधान कहाँ आ रहा है? यहाँ हर एक जगह पे संविधान को साइड में करके सिर्फ अपनी मर्जी, अपनी जो पॉलिसी है वो गवर्नमेंट यहाँ लागू करती जा रही है। हर दिन हम देखते हैं दुनिया में कोई भी इशू हो, गौहर अंसारी, टीबी हो, मलेरिया हो, कोरोना हो, कुछ। राज्यसभा के साबिक मेंबर पार्लियामेंट उबैदुल्ला खान उज़्मा ने कहा कि हिंदू और मुसलमान सब ने मिलकर मुल्क को आज़ाद कराने की जंग लड़ी थी। इसी तरह आज फिर से मुल्क को ताकतों के चुंगल से आज़ाद कराने के लिए हमें मिलकर जमहूरिया बचाओ मुहिम का हिस्सा बनना चाहिए। वाज़े रहे कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का क़याम 17 फरवरी 2007 को अमल में आया था। इसके बाद से हर साल इस दिन पॉपुलर फ्रंट डे पूरे मुल्क में पूरे जोश व खरोश से मनाया जाता है। इस मौका पर मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में रैलियाँ, मार्च और जलसाए आम जैसे मुख्तलिफ प्रोग्राम का इनेकाद भी किया जाता है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया एक समाजी तंजीम है जो इस वक्त मुल्क भर में मुस्लिम, आदिवासियों और समाज के पसमानदा तबकात के लिए दिल खोल कर काम और मेहनत कर रही है। हमारे काम के अहम शोबे तालीम, सेहत और मैनेजमेंट है। पॉपुलर फ्रंट हमेशा से मुल्क में शहरी हकूक, समाजी इंसाफ, कौमी यकजहती और सालमियत और कमज़ोर तबकात को बाइख्तियार बनाने के लिए काम करता रहा है और आगे भी इंशाअल्लाह काम करता रहेगा। उन्होंने आगे कहा कि मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जो तकरीबन एक दिहाई कबल कायम हुआ था और आज मुल्क की 20 से ज़्यादा रियासतों में आसानी से अपना काम कर रहा है। प्रोग्राम की सदारत पॉपुलर फ्रंट राजस्थान की रियासती सदर मोहम्मद आसिफ ने की, तो राज्यसभा के साबिक रुकन असेंबली उबैदुल्ला खान, उज़्मा अजमेर दरगाह गद्दी नशीन खादिम सैयद सरवर चिश्ती, SDPI के कौमी नायब सदर मोहम्मद शफी, नेशनल वुमेन फ्रंट की रियासती सदर वाजिदा परवीन, SDPI रियासती सदर रिजवान खान, इमाम कौंसिल रियासती नायब सदर मौलाना अलाउद्दीन अशरफी और नायाब अहमद भी मौजूद थे। जलसा आम से एक स्टी कोटा जुबैर अहमद ने भी खिताब किया। आखिर में पॉपुलर फ्रंट के ज़िला कोटा के सदर मोहम्मद साजिद ने सबका इस मौका पर खास शुक्रिया अदा किया। कोशिश है और सिर्फ एक इमेज का मसला नहीं है। हमारा देश के अंदर क्या हालत है, लोगों के अंदर डर, खौफ इतना फैलाया गया है क्योंकि चंद लोग आके पब्लिकली सबके सामने ये मुसलमान को कत्ले आम करो, जीनोसाइड करो बोलते हैं। उनको कंट्रोल करने वाले कोई नहीं है, उनके ऊपर केस फाइल करने के लिए कोई नहीं आता है। लोगों को ये
इधर एक गवर्नमेंट है, इधर आपको प्रोटेक्ट करने के लिए, सबको सुकून देने के लिए गवर्नमेंट है बोलने के लिए भी कोई नहीं है। अभी लोगों के अंदर डर फैलाता है। और देखिए चंद जगह में मस्जिदों के खिलाफ बहुत लोग जुल्म करते हैं, चंद जगह में अजान का आवाज सुनने में चंद लोग प्रॉब्लम बनाते हैं। ये क्या है? क्या हो गया हमारे देश को? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोग एक साथ मिलकर हमारे आजादी के लिए काम किए थे। अभी हमारा मुल्क के अंदर इतना तफरीकत ये लोग पैदा किया है। यह हालत बदलना है, हमारा असल वतन को वापस तमीर करना है। इसलिए है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया आज पॉपुलर फ्रंट का दिन में और एक मतबा हमारा अहद को हम तजदीद करते हैं। क्या अहद है? हमारा देश के लिए, सारे आवामों को इत्तेहाद के लिए हम खड़े रहेंगे, हमारा अहद है। और हमारे देश में जितना डाइवर्सिटीज है, विविधता है, हमारा सेक्युलरिज्म है, ये सेक्युलरिज्म और विविधता तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए हम खड़े रहेंगे। और ये कम्युनल फासिस्ट फोर्सेस के खिलाफ हम खड़े रहेंगे। ये अहद के लिए हम और एक मतलब सारे देश के अंदर अलग अलग स्टेटों में, डिस्ट्रिक्ट के अंदर मुख्तलिफ प्रोग्राम कर रहे हैं। आज ये प्रोग्राम है और इसके बाद हमारा मुल्क के लिए ये एक अहम एक लड़ाई में सब लोग, सारे लोग आना बोल के सब लोगों के सामने और एक मरतबा पॉपुलर फ्रंट दिन का मुबारकबाद अदा करके पेश करके मैं इख्तिताम करता हूँ। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए तस्नीम टीवी। अल्लाह हाफिज। गलत चीज के खिलाफ, ज्यादती, नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाई जाती है तो उसको उठाकर जेल में डालते हैं और डायरेक्ट क्या लगाया जाता है उसमें UAPA NS से। क्योंकि जो गवर्नमेंट है ना उसको कॉन्स्टिट्यूशन पढ़वा नहीं देंगे ना तब तक हम लोग हार नहीं मानेंगे।